हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज चेतन पटेल फ्रॉम हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। सो आज मैं फिर से एक सी का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा है। अगर आप बिगिनर हो तो भी इस टॉपिक को आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में नीचे नोट से प्रोवाइड किए गए हैं इस टॉपिक के, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एंड साथ में इस कोड का सोर्स कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चन सोलो करेंगे उनको आप नीचे एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पर मैसेज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो हाँ, अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 37 और यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अरे। अरे जस्ट क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। अभी तक में जितने भी वेरिएबल यूज़ किए वो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, पर अरे एक ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। तो आइए हम समझते हैं अरे को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अरे देख रहे हैं, अरे इन सी। तो अरे क्या होता है, मैंने जैसे आपको सिंपली बोला कि भाई अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। जैसे आप लिखते हो इंट ए, आप ए के अंदर उन्हें सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो कि भाई ए के अंदर आपने उन्हें क्या स्टोर कर लिया, 12 स्टोर कर लिया। अब ए में एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू स्टोर आप नहीं कर सकते। अगर आप ए में दूसरी वैल्यू स्टोर करने जाओगे, लाइक आप स्टोर करने गए 85, तो इससे क्या होगा, जो पहली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मतलब ए के अंदर क्या रहेगा, ओनली 85 ही रहेगा। तो ये एक सिंगल वेरिएबल है। पर अरे कैसा वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। क्या अगर मुझे एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना हो तो मैं किस टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, अरे टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। तो कैसे बनेगा, अपन देखते हैं अरे टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पर सिंपली कुछ डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ अरे के बारे में, देन ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी जस्ट 1 मिनट बाद जब मैं नीचे अरे का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। तो अरे क्या होता है, एन अरे इज अ स्पेशल टाइप वेरिएबल। अरे जस्ट वेरिएबल है, बट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना हो, 5 या 10 स्टूडेंट के, तो आप अरे का यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करना हो, आपको बहुत सारे आइटम के अलग अलग प्राइस स्टोर करना हो, तो जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो आप किसका यूज़ करो उसको स्टोर करने के लिए, अरे का। भाई मान लो आपको 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना हो तो आप 10 वेरिएबल बनाओगे। क्या सोचो, 10 वेरिएबल बनाओगे आप, और अरे यानी एक वेरिएबल और 10 को स्टोर कर लेगा। तो अरे इज ए स्पेशल टाइप वेरिएबल यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। कि भाई बहुत सारे एलिमेंट को या वैल्यूज को स्टोर करता है, पर सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। कि भाई सारी या तो इंटीजर होना चाहिए जो आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो, कितनी भी कर सकते हो, या सारी क्या होनी चाहिए, फ्लोट होना चाहिए 7.2, 8.9। तो बहुत सारे इंटीजर वैल्यू को एक साथ स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी, इसलिए बोला गया कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। ऑल एलिमेंट आर स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कि भाई इंटरनली जितने भी एलिमेंट स्टोर होते हैं हमारे, हम 5 स्टोर कर रहे हैं, हमें 10 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, एलिमेंट यानी वैल्यू, हम 10 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो कंटीजियस स्टोर होती है, जो आपको भी स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगी। कंटीजियस मतलब पहली वैल्यू अगर यहाँ है मेमोरी के अंदर तो दूसरी जस्ट उसके बाद, तीसरी जस्ट उसके बाद, चौथा एलिमेंट जस्ट उसके बाद, पांचवा जस्ट उसके बाद। तो एक ही लाइन में स्टोर होते हैं, ऐसे ना रेंडमली एक यहाँ स्टोर है मेमोरी में, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो अभी आपको ये लाइन और अच्छे समझ में आएगी नीचे आएंगे तो। ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू अरे साइज -1। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट रहते हैं अरे के अंदर, सबका क्या होता है, इंडेक्स होता है। कि पहले का 0 है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंडेक्सिंग 0 से। तो पहले का इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और ऐसे कहाँ तक, अरे साइज -1। अरे की साइज का मतलब क्या होता है, अगर अरे में 5 एलिमेंट है तो अरे साइज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कि अरे की साइज कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे। अरे में 5 एलिमेंट है तो अरे की साइज 5 हो गई। तो इंडेक्सिंग, इस यूनिक इंडेक्स होता है हर एक एलिमेंट का, और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, और कहाँ तक जाता है, अरे साइज -1। कि 0 से स्टार्ट होगा, और मान लो इसमें अरे में टोटल कितने एलिमेंट है, यहाँ पे मान लो 4 है, 2 2 4, तो इंडेक्सिंग लास्ट क्या रहेगा, 3 रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि अरे की साइज -1, अरे की साइज यहाँ पे कितनी, 4 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा, 4 - 1 एंड 3, क्योंकि हम स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर ये अरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से, और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते इंडेक्सिंग को, वो हमें खुद प्रोवाइड करता है। एलिमेंट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, पर इंडेक्सिंग फिक्स होती है।
जो पहले एलिमेंट की 0 ही रहेगी, दूसरे की 1 ही रहेगी, 2 ऐसे 1 1 से बढ़ती रहेगी। वी कैन एक्सेस और असाइन वैल्यू यूजिंग अरे नेम प्लस इंडेक्स। जब भी आप अरे में, अब जैसे अरे में आप डाटा स्टोर कर रहे हो, तो अरे में आप बहुत सारा डाटा स्टोर करोगे, बहुत सारे एलिमेंट स्टोर करोगे, तो उनको एक्सेस भी तो करोगे आप ऑपरेशन करने के लिए, और उनको चेंज भी करोगे। तो जब भी उनको एक्सेस करना हो या उनको चेंज करना हो तो आप कैसे करोगे? अरे का नाम और साथ में इंडेक्स यूज होगा। अभी हम देखेंगे नीचे, अरे का नाम और साथ में इंडेक्स। If we print only array name, it show the base address of the array, first element's address। जब भी आप सिर्फ अरे का नाम लिखकर अरे को डिस्प्ले करते हो तो उसका बेस एड्रेस शो होता है। अभी दिखाऊंगा मैं कि जस्ट मान लो अपने अरे बनाया, तो मान लो अरे का नाम आपने ARR रख लिया, अरे का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो अगर ARR को प्रिंट करोगे तो आपको क्या प्रिंट मिलेगा? अरे का बेस एड्रेस। बताऊंगा क्या होता है। और आप साथ में अगर से इंडेक्सिंग प्रोवाइड करोगे ARR के साथ 0, तो अब क्या मिलेगा आपको? मान लो ये 12 मिलेगा। तो समझते हैं हम, इफ यू प्रिंट अरे नेम विथ इंडेक्स, कि अरे का नाम और साथ में इंडेक्स साथ प्रिंट करते हो, तो इट्स प्रिंट द एलिमेंट वैल्यू एट द पोजीशन। तो आप अगर यहाँ 0 करोगे तो 0 नंबर का एलिमेंट मिलेगा, 1 करोगे तो 1 नंबर का एलिमेंट मिलेगा। अभी सब आपको समझ में आएगा। अरे 1 करोगे तो 15 मिलेगा, अरे के साथ 2 लिखोगे तो 19 मिलेगा। Once an array size is declared, it cannot be changed during the program execution। अब जैसे अरे की साइज एक बार आपने बता दी कि भाई अरे में 10 एलिमेंट स्टोर करूंगा, तो फिर प्रोग्राम चलते चलते आप अरे की साइज नहीं बढ़ा सकते। आपको शुरू में डिसाइड करना पड़ेगा कि अरे की साइज क्या रखनी है, कि भाई आपको जो भी डाटा स्टोर करना है, आपको मार्क्स स्टोर करना है बहुत सारे स्टूडेंट के, तो आपको पहले ही डिक्लेयर करना, सोचना पड़ेगा कि मेरे पास 50 स्टूडेंट है तो मैं 50 का अरे बना लूँ, क्योंकि रन टाइम पे अरे की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये अरे का थ्योरी पार्ट था। अब देखो इंट ARR को 56 लिखा आपने, तो ARR लिखने से क्या हो, 56 लिखने से क्या होगा भाई? ये एक ARR क्या, एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, ये सिंपली एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इट्स स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू। जैसे हम इंट ARR लिखा तो भाई ARR तो नाम है, ठीक है, पर आप अगर इंट ARR और साथ में से ब्रेकेट लगा दोगे और 5 लिख दोगे, मतलब ये एक अरे बन गया और 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? सिंपली क्या आप ऐसे सुनना अच्छे से, इंट A लिखोगे तो ये एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, जिसको कितनी बाइट मिलेगी? 4 बाइट। कितनी बाइट मिलेगी उसको? 4 बाइट। इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल को 4 बाइट मिलती है, और ये सिर्फ कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है? एक वैल्यू। पर अगर इसी ऐसा ही आपको अरे बनाना है तो अब क्या लिखो? इंट लिखो, सुनना अच्छे से, A लिखो, और ये तो नाम है। अगर इसको A को अरे टाइप का बनाना है तो कुछ मत करो, आगे लगेगा ओनली स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख दो आप 5। इसका मतलब ये अरे कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है? 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। यहां आपने लिख दिया 15, इसका मतलब ये अरे कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है? 15। मतलब ये A नाम का वेरिएबल 15 वैल्यू स्टोर कर सकता है। वैल्यू स्टोर कैसे करना है, कैसे एक्सेस करना है, सब हम देखेंगे। अगर 5 लिखोगे तो कितने वैल्यू स्टोर कर सकता है? 5 कर सकता है। और अब इसको साइज कितनी मिलेगी? भैया तो एक वेरिएबल था, इसको 4 बाइट मिली थी, ठीक है, हमने डिस्कस किया है बाइट क्या होती है, मेमोरी का साइज होता है, तो इसको 4 बाइट मिलती है को। बट आप A और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 5 लिखोगे तो एक अरे बनेगा, ये टोटल 5 वैल्यू स्टोर कर सकता है। और इसकी अगर साइज भी चेक करोगे आप अरे की, तो इसकी साइज मिलेगी 20 बाइट। 5 एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट को 4-4 बाइट स्टोर करने के लिए चाहिए, तो हर एक एलिमेंट को 4-4 बाइट, टोटल कितनी हो जाएगी? 20 बाइट। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर एक अरे का स्ट्रक्चर है। अगर आप सिंपली ऐसे लिखते हो इंट ARR 5, आप लिखो इंट ARR 5, या इसकी साइज कुछ भी कर सकते हो, हमने 5 लिखा है, डबल इक्वल टू करके अब करली ब्रेसेस लगा के क्या कर सकते हो? अरे के एलिमेंट डायरेक्ट असाइन कर सकते हो। तो क्या लिखना आपको? नाम कुछ भी रखो अरे का, पर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी साइज लिख दो, कितने एलिमेंट स्टोर करोगे, और इक्वल टू करके ये डायरेक्ट प्रोग्राम में अपने एलिमेंट को असाइन करना सीख रहे, कि डायरेक्ट प्रोग्राम में एलिमेंट को असाइन करना हो। जैसे हम इंट A करके डायरेक्ट प्रोग्राम में A की वैल्यू क्या रख दी हमने? 5, ये सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। ऐसे आपको अरे की वैल्यू प्रोग्राम में असाइन करना है, तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ पे देखो इंट A, इसकी साइज रख लो 5, तो ये तो क्या बन गया भाई कि 5 वैल्यू स्टोर कर सकता है, 10 लिखोगे 10 कर सकता है, और इज इक्वल टू करके करली ब्रेसेस लगाओ, और यहाँ पे क्या लिख दो कि भाई करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी 5 वैल्यू हो उनको कोमा से सेपरेट करके लिख दो, 12, 34, 56, 78, जो भी लिखना हो आपको, 50, आपकी मर्जी। तो ये अपना क्या बन गया? एक अरे बन गया।
तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने बना के रखा है अरे। अब देखो जब ऐसा आप लिखते हो, ये आपको पता होना चाहिए, तो मेमोरी के अंदर कैसा बनता है अरे, जस्ट आपने ऐसा लिखा ये, तो मैंने इसको कितनी बाइट मिलेगी, 20 बाइट एलोकेट अरे फॉर ईच एलिमेंट 4 बाइट, हर एक एलिमेंट को 4 बाइट मिलेगी। अरे 5 का है, टोटल अरे को कितनी बाइट मिलेगी, 20 बाइट। और इंटरनली ऐसा अरे का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे क्या स्टोर है, इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है ARR। कितने बॉक्स बने, 5 बॉक्स बनेंगे मेमोरी में। क्यों, क्योंकि आपने 5 का अरे बनाया, 10 का बनाओगे 10 बॉक्स बनेंगे। अंदर 12 रखा है, 34 रखा है, 56 रखा है, 78 रखा है, 90 रखा है। ये क्या है, ये एलिमेंट है। इनकी वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये भाई जो एलिमेंट है डाटा है, ये स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, किसी गांव के अंदर जितने भी व्यक्ति है उनकी हाइट की साइज हो सकती है फ्लोट वैल्यू में, ठीक है। या एक क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट है, सबके पास कितना कितना अमाउंट है वो वैल्यू हो सकती है। तो ये अरे का एलिमेंट है या अरे का डाटा है कि जो आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करोगे। ये क्या है ऊपर इंडेक्सिंग, ये बाय डिफॉल्ट होती है। तो पहले इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है 0, अगले एलिमेंट क्या होती है 1, फिर क्या होती है 2, 3 और 4। और ये जैसे आप ऐसा अरे बनाते हो, ये स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर बन जाता है। एड्रेस की बात करूं मैं, तो भाई ये इंडेक्सिंग तो होती ही होती है, साथ में मैंने बोला इंटरनली जितना भी हमारा डाटा स्टोर होता है, एक सिंगल वेरिएबल भी बनता है, तो उसको क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है। तो जब अरे बनेगा तो अरे के हर एक एलिमेंट को एड्रेस मिलेगा। तो अगर पहले एलिमेंट का एड्रेस हम 400 मान लें, हम रैंडमली मान रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर पहले का हम 400 मान ले तो अगले का पक्का 404 रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई एक इंटीजर एलिमेंट को स्टोर होने के लिए 4 बाइट चाहिए। तो अगर एक को 4 बाइट चाहिए तो 400 से लेकर 404 तक कौन स्टोर है, 12। और मैंने बोला कि अरे के एलिमेंट को कंटीजियस मेमोरी मिलती है। कंटीजियस मतलब अगर पहला एलिमेंट 400 पे स्टोर है, दूसरा 404 पे रहेगा, फिर 404 से 408 तक कौन है, 34 है, तो तीसरा कहाँ रहेगा 408 पे, फिर चौथा 412 पे और पांचवा 416 पे। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। अरे की लेंथ कितनी है 5, या अरे की साइज कितनी है 5, 2 2 4 5, पर इंडेक्सिंग कहाँ तक रहेगी, 1 कम 4 तक, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुई है 0 से। और अरे को कंटीन्यूअस मेमोरी मिलती है, वो भी आपको समझ में आ गया। अरे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रही है। इसका नाम जैसे क्या है ARR है, इसका नाम आप हाई बाय हेलो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये इंटीजर अरे है, अगर कैरेक्टर अरे होता तो यहाँ पर एड्रेस अगर, और देखो ये मैंने 400 404 ये तो लिखा है, पर रेंडमली 400 नहीं मिलेगा आपको भाई, जहाँ मेमोरी मिल जाए। आप अरे के लिए ऐसा अरे बनाओगे, आप कैसा अरे बनाओगे, ये ऐसा अरे बनाओगे, ठीक है। अब आपने अरे बनाया, अब कंप्यूटर में जहाँ मेमोरी खाली है वो आपको मिल जाएगी, पर 20 बाइट कंटीजियस मिलेगी। जैसे आपको कहीं मेमोरी मिल गई, उस मेमोरी का पहला एड्रेस क्या है 1234 है, कुछ भी हो सकता है, तो पक्का फिर अरे के दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या रहेगा 1238, अगला 1242, अगला 12 यहाँ पर 46 और यहाँ पर 1250, इस टाइप से रहेगा। 4 4 से बढ़ता हुआ रहेगा, कुछ भी एड्रेस हो 4 4 से बढ़ेगा, पर हम 400 404 ऐसे मान के चल रहे हैं क्योंकि ये इजी पढ़ना होता है, पढ़ने में इजी होता है। अब बात आती है कि अरे में आपने डाटा तो स्टोर कर लिया, ये यहाँ पे अरे में डाटा स्टोर किया, इंटरनली ऐसा डाटा स्टोर हो गया। अब उसको एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करने के लिए अगर आप प्रिंट टैब लिखोगे, %d लिखोगे, सुनना, और आप ARR लिखोगे, अरे का नाम लिखोगे, तो जब भी अरे का नाम लिखकर इसको आप रन करोगे तो याद रख लेना, आप चेक कर लेना, आपको 400 मिलेगा। इट्स प्रिंट बेस एड्रेस ऑफ अरे, कि जब भी जस्ट आप कहीं भी अरे का नाम लिखते हो तो वो अरे की कोई सी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। उस अरे को मेमोरी में जहां पर 20 बाइट मिली है, उस 20 बाइट का बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट एड्रेस, यानी क्या मिलेगा इसको, तो यहाँ पे 400 प्रिंट होगा। बट जब भी आपको अरे के एलिमेंट प्रिंट करना हो तो %d कोमा और %d क्या प्रिंट हो, अरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, अरे का नाम जो भी हो, अरे हाई बाय हेलो जो भी रखा हो आपने, साथ में अरे का नाम, साथ में इंडेक्स। अगर आपने 0 लिखा तो ARR 0 लिखने से आपको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अगर आपने ARR
1 लिखा तो 1 पे क्या रखा हुआ है 34, तो आपको 34 मिल जाएगा। तो ARR 0 लिखोगे तो 12 मिलेगा, ARR 1 लिखोगे 34 मिलेगा, परसेंटाइलिटी ARR 2 लिखोगे 56 मिलेगा, ARR 2 पे 56 है, अरे का नाम और साथ में इंडेक्सिंग ARR 3 78 और अरे के साथ 4 तो 90 मिलेगा। तो ऐसे आप अरे के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। साथ में जो अरे के एलिमेंट है इनको एक बार असाइन करने के बाद, आपने एक बार असाइन कर दिया, इनकी अरे की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। जैसे सिंपल वेरिएबल वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे अरे की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है वी कैन चेंज अरे एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का यूज करके अरे के एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। मान लो आपने अरे बनाया, ठीक है, अरे ऑफ 5 लिखा, आपने 5 का बनाया, 10 लिखो और यहाँ 10 एलिमेंट लिख दो, ठीक है। तो आपने लिखा 12 34 56 78 90, तो मेमोरी में ऐसा अरे बना जो भी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ARR इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 रहेगी और एलिमेंट 12 34 56, और ऐसे फ्लोट अरे बना सकते हो। ये इंटीजर अरे है, आप फ्लोट अरे बनाना क्या लिखो, फ्लोट ARR या कुछ भी नाम रखो, साइज रखो 5 इक्वल टू करो और अंदर क्या साइन करो तो 12.5 कोमा 6.9 और ऐसी 5 फ्लोट वैल्यू स्टोर कर दो। उनको भी एक्सेस करना हो तो ARR और 0 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा 12.5, 1 लिखोगे ARR तो आपको क्या मिलेगा 6.9 और सिर्फ ARR लिखोगे तो ये ध्यान रखना, ये क्या प्रिंट करेगा, बेस एड्रेस। तो यहाँ पर ऐसे करने से मान लो आपका अरे बना 12 34 56 78 90, आपने जो भी स्टोर किया है, एड्रेस बाय डिफॉल्ट रहेगा ये वाला और इंडेक्सिंग ये वाली रहेगी। अभी हम अरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे या असाइन करेंगे, चेंज करेंगे तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। पर जब हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक मेरा पॉइंटर होगा तो पॉइंटर में आपको अरे के साथ कुछ काम करना हो तो पॉइंटर एड्रेस का यूज़ करेगा। तो एड्रेस का यूज़ करके भी हम अरे के अंदर एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, तो हम पॉइंटर वाला टॉपिक में देखेंगे। तो भैया आपने अरे बना दिया, ये अरे बन गया। चेंज अरे एलिमेंट, अब अरे के एलिमेंट को चेंज करना है तो ये अरे बन गया, ये एलिमेंट रखे हुए मेमोरी में, जब भी चेंज करना हो कुछ मत करो, जिस भी एलिमेंट को चेंज करना है, मान लो 78 को चेंज करना है तो ARR 3 पे क्या रख दो, 66 रख दो। इससे क्या होगा कि अरे के तीसरे इंडेक्स पे यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे लिखा बनाया फिर से स्ट्रक्चर 66 हो जाएगा, मेमोरी के अंदर ये 66 हो जाएगा अरे के 3 इंडेक्स पे। अरे के 2 इंडेक्स पे 94 रखा आपने तो अरे का 2 इंडेक्स यानी ये वाला, तो यहाँ पर देखो अरे के 2 इंडेक्स क्या हो गया 94 हो गया और बाकी वैल्यू क्या है, ये सेम है। आप जो जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, ये भी क्या है सेम है। आपने 2 और 3 को क्या कर दिया, यहाँ से चेंज कर दिया। आप चाहो तो सारी भी चेंज कर सकते हो, एड्रेस वही के वही रहेंगे, इंडेक्सिंग वही की वही रहेगी, एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो। अब बहुत हो गया, अरे को हमने समझ लिया, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, अब अरे को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना कर रखा सो अरे डॉट सी, अरे एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर लिख के रखा है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं इंट ARR, ठीक है। इंट ARR लिखा आपने, इसकी साइज कितनी रखी 5, इक्वल टू किया और अरे के एलिमेंट को कैसे असाइन करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर 12 34 56 78 90, ठीक है। और अरे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 12 34 50 78 90 जरूरी नहीं, यही आप दो, आपके अकॉर्डिंगली जो भी देना हो, 1 डिजिट में देना हो, 4 डिजिट में देना हो, 5 में देना हो, आपकी मर्जी। तो ये अरे बन गया, इंटरनली अरे बन गया। ये सारे एलिमेंट कैसे स्टोर है, कंटीजियस मेमोरी स्टोरी लोकेशन पर। इसका इंडेक्स क्या है 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। फिर मैंने बोला यहाँ पर अगर आप क्या लिखोगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और किसको प्रिंट करोगे ARR को, तो ARR से क्या होगा, अरे के एलिमेंट प्रिंट होंगे क्या, नहीं, ये किसको प्रिंट करेगा, बेस एड्रेस को। इट्स प्रिंट बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट एड्रेस को ऑफ अरे। आप देखो इसको रन करके देख लो, तो मैं इसको रन कर देता हूं। तो परसेंटाइल डी ARR में किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करेगा क्या, नहीं। यहां पर आपको एक एड्रेस दिखाई देगा जो 400 नहीं रहेगा, कुछ भी रहेगा, जहां हमें मेमोरी मिल जाती है। तो मैंने इसको रन किया और यहाँ पर देखो आपको एड्रेस दिखाई देगा, क्या दिखाई दिया आपको 64 22 28 4, और ये आएगा बेस एड्रेस है, ठीक है। आप इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अब देखना
अब मुझे क्या करना है भाई, अरे के एलिमेंट प्रिंट करना है, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी प्रिंट कर दे किसको, ARR, अरे का नाम, साथ में इंडेक्सिंग क्या, 0। तो ऐसा लिखने से क्या होगा भाई, कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट होगा 0 इंडेक्स किसका है, 12 का, तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ऐसे आप यहाँ पे चलो कुछ और लिख लो, आपको इसे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे 3 लिख लिया, तो गेस करो क्या मिलेगा, 0 1 2 3 78 मिलेगा। तो अरे के साथ अगर तीसरा इंडेक्स दोगे तो 78 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या मिला, 78। अब चलो मैं यहाँ पर ऐसे सारे प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, तो 12 में प्रिंट हो जाएगा, 1 लिखूँगा, तो अरे के 1 इंडेक्स क्या है, 34 है, 2 3 और 4, ठीक है। 5 लिखोगे आप नीचे एक बार और अरे के साथ 5, तो आगे कुछ है क्या, नहीं, तो आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। अब ये अरे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। मैंने रन किया और यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो गया, 12 34 56 78 90। अब ये तो आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई एक बार आपने अरे को प्रिंट कर दिया, आप चाहो तो ऊपर लिख भी लो, क्या लिख लो एक बार यहाँ पे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ करके क्या लिखो यहाँ पर, अरे एलिमेंट आर, एंड नीचे अरे के एलिमेंट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलेगा ये, अरे एलिमेंट आर, और फिर सारे अरे के एलिमेंट क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो मैंने इसको रन किया और यहाँ पर देखोगे आप, सबसे पहले प्रिंट होगा अरे एलिमेंट आर, और अरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। अब यहीं पे चलो मैं अरे के एलिमेंट चेंज करके बता देता हूँ कि मान लो आपको अरे के 3 इंडेक्स पे क्या रखना है, 400 रखना है, ठीक है। अब आपने अरे के 3 इंडेक्स पे यानी 0 1 2 3 यहाँ की जगह क्या रख दिया, 400 रख दिया। अब फिर से इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करो। ये आपने क्या किया भाई, एक बार अरे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए, फिर एक एलिमेंट को चेंज किया और फिर से वही प्रोसेस द्वारा अरे के एलिमेंट प्रिंट किए। तो अब जहां 78 प्रिंट हो रहा था, 0 1 2 3, ठीक है, 78, वहां पे क्या प्रिंट होगा, वहां पे आपने 400 असाइन कर दिया है, तो वहां पे क्या प्रिंट होगा, 400 प्रिंट होगा। यहां पे लिख भी देता हूं, चेंज अरे एलिमेंट। तो चेंज अरे एलिमेंट मैंने रन किया और आप यहां पे देखोगे, देखो जहां पर 78 था वहां पर क्या है, 400 है। तो इससे आपको इतना समझ में आया होगा कि हाँ अरे का डाटा स्टोर किया, हमने क्या किया, डिस्प्ले किया। अब देखो सबसे जरूरी बात, अरे में ये 5 एलिमेंट थे, तो आपने अरे के 5 एलिमेंट को ऐसे डिस्प्ले किया, ठीक है। अरे में अगर 50 एलिमेंट होते तो क्या 50 बार प्रिंटफ लिखते क्या, नहीं। क्यों नहीं लिखते, इसको कॉपी करता हूं मैं और 100 के बाद 101 अरे डॉट सी, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। देखो ये अभी हटा देता हूँ मैं, ARR जो एड्रेस वाला था अपना, और चेंज वाला भी हटा देता हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई ये अरे में कितने एलिमेंट है, 5, तो आपने इसको 5 बार लिखा। अरे में अगर यहाँ पे क्या कर देते आप, 8 लिख देते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो आप, 8 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने और बढ़ा दिए, एक 33 रख दिया, एक 22 रख दिया और एक 78 रख दिया। सॉरी 78 तो रखा हुआ है, डबल बार भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 78 2 बार रख दिया। तो यहाँ पर कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 5, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको 7, क्योंकि 8 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग कहाँ तक रहेगी, 7 तक। तो आपके 7 एलिमेंट 8 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो देखो अरे एलिमेंट आर और 8 के 8 एलिमेंट पर क्या हो गए, प्रिंट हो गए, 3 3 6 और 7 8, ठीक है। 78 2 बार है। अब मुझे ये बताइए कि भाई ये तो सिर्फ अरे के एलिमेंट को हम प्रिंट कर रहे हैं, अभी हम इस पर कुछ ऑपरेशन तो कर ही नहीं रहे हैं, जस्ट हमने स्टोर करवा और क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, और आपको इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा है। इसके अंदर आप ये देखिए कि ये सारी लाइनें सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या है इसके अंदर, ये 1 2 3 का 0 1 2 3 का, बाकी देखिए आप ये 8 की 8 लाइनें पूरी सेम है,
%id, printf, /n, बस इंडेक्सिंग चेंज है। तो मैं इसको 8 बार नहीं लिखूंगा, सुनना अच्छे से। मैं यहाँ पर लूप का यूज़ करूँगा, जो हमने लूप पढ़े हैं। मैं इसको बस एक बार लिखूंगा। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक फोर लूप लगाऊंगा और फोर लूप को से एक ही लाइन को 8 बार रिपीट करूंगा। जब भी अरे के लिए फोर लूप लगाओगे तो आपको आई को स्टार्ट करना है 0 से, ये ध्यान रखना है। और जब तक आई छोटा हो अरे की लेंथ से, तो अरे की लेंथ कितनी है, 8 है, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये बोल रहा है आई डिक्लेयर कहाँ किया आपने, तो आप यहाँ पे क्या लिख लो, इंट आई। एक बात याद रखना है, क्या रखना है कि जब भी अरे को डिस्प्ले करोगे आप लूप द्वारा, और हमेशा अरे को जब भी आप डिस्प्ले करोगे ना लूप द्वारा ही डिस्प्ले करोगे, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आई को 0 से, हमेशा आई 0 से स्टार्ट हो। क्यों, क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और आई जब तक छोटा हो किससे, अरे की लेंथ से। अरे की लेंथ कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखोगे, तब तक आई प्लस प्लस। और अंदर क्या करूँगा मैं, अरे को प्रिंट करूँगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, आई 0 से स्टार्ट होगा, आई जब तक छोटा है 8 से। मतलब आई की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फॉर लूप चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 8 से तक आई छोटा है, तो 0 से लेकर आई की वैल्यू 7 तक आएगी। और ये फॉर लूप चलेगा 8 बार। तो यहां पर अगर आपने ARR ऑफ 0 लिख दिया तो ये इस लाइन को 8 बार रिपीट करेगा और 8 बार अरे के 0 इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, 12 को। मैंने रन किया तो किसको प्रिंट करेगा, 8 बार 12 को। तो यहां पर देख सकते हो 8 बार किसको प्रिंट किया, 12 को। बट मुझे यहां पर 0 नहीं रखना, यहां पर रखूंगा मैं आई। अब आई से क्या होगा, जब आई में 0 आएगा और 0 छोटा है 8 से, हम कहाँ आएंगे, लूप के अंदर। तो % किसको प्रिंट करेगा, ARR, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो ARR 0, तो यानी 12 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाती है आपको पता है, प्लस प्लस, यानी 1 हो जाएगी 0 से। 1 छोटा है 8 से, हाँ छोटा है, हम अंदर आएंगे। इस बार % किसको प्रिंट करेगा, ARR, और आई की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ARR 1, यानी क्या प्रिंट होगा, 34। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 2, प्लस प्लस करने पे 2 छोटा है 8 से, हाँ छोटा है, अंदर आके हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, ARR 2, यानी क्या प्रिंट होगा, 56। फिर ऐसे ही आपको इसको रन करना है, ARR 3, 78 हो जाएगा, ARR 4। तो अब देखो ये बस 4 लाइन का कोड अरे के 8 एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकता है, अरे के 500 एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। अगर अरे में आप 500 एलिमेंट भी रख दोगे तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 500। तो देखो इसको देखते हैं, 8 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं मेरे, हो रहे। अगर आपके 5 एलिमेंट होते आप यहाँ पे कितने कर दो, 5 कर दो, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 5, और लूप को कितनी बार चला दो, 5 टाइम्स। देखो तो अरे कितने एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, 5 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो देखो 12, 34, 56, 78, 90, 5 एलिमेंट प्रिंट होगा। तो अरे को आपको डिस्प्ले करना भी आया होगा। अब हम देखते हैं कि भाई ये तो आपने अरे बनाया, आपको ऐसे अलग अलग तरह के अरे बनाने हैं, 5 का बनाना है, 10 का बनाना है, और उनको फॉर लूप द्वारा डिस्प्ले करना है। अब भाई ये तो आप अरे के एलिमेंट कहाँ असाइन कर रहे हो, आप कंप्यूटर में असाइन कर रहे हो, प्रोग्राम में असाइन कर रहे हो। अब हम देखेंगे अरे के एलिमेंट यूजर से कैसे लिए जाते हैं। तो 101 के बाद इसको देखो कॉपी कर लेता हूं मैं, 101 के बाद 102, और आपको सारा सोर्स कोड मिलेगा, नीचे लिंक मिलेगी सोर्स कोड की, और ये नंबरिंग आप याद रखना, वहां से आप प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो। 102 array.c पेस्ट किया। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हाउ टू टेक अरे एलिमेंट फ्रॉम यूजर, कि अरे के एलिमेंट यूजर से कैसे लेते हैं। भाई ये तो आप कहाँ असाइन कर रहे हो, प्रोग्राम में। अगर आपने ये असाइन नहीं किए, बस अरे को क्या कर दिया, इसको बोलते हैं अरे डिक्लेयर। आपने अरे को डिक्लेयर कर दिया 5 का। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप प्रिंट करोगे तो भैया अरे के 0 इंडेक्स को प्रिंट करेगा। अगर आपने जस्ट अरे बनाया तो पूरा अरे आपका बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये ऐसा पूरा बन जाएगा, बट हर जगह क्या रखा रहेगा, गार्बेज वैल्यू, जी यानी गार्बेज, क्योंकि आपने अरे तो बना दिया 5 का। ठीक है, कैसे करके, ये ऐसे लिख के अरे 5,
पर अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो आपकी इंडेक्सिंग भी अलोकेट हो जाएगी, अरे के हर एक एलिमेंट को एड्रेस भी मिल जाएगा, पर वो जहाँ पर अरे का एलिमेंट है उसकी जगह क्या रखा रहेगा, गार्बेज वैल्यू, जी मतलब गार्बेज वैल्यू रखी रहेगी। और अगर आप उसको डिस्प्ले करवाओगे ऐसे अरे एलिमेंट आर, तो देखो क्या डिस्प्ले होंगे, सारी गार्बेज वैल्यू, कुछ भी होगा रैंडम। देखो ये कहीं 0 हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। तो यहां पर भाई डिस्प्ले करवाने से पहले आप किससे लो, यूजर से वैल्यू लो। अब यूजर से अपने कितनी वैल्यू लेना, 5 लेनी है, तो आप क्या करोगे भाई, स्कैन एफ द्वारा यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, तो परसेंटाइल डी यूजर से क्या लगा, इंटीजर वैल्यू लेगा। स्टोर कहाँ करना है, एड्रेस ऑफ ARR 0। तो ये जब स्कैन एफ चलेगा तो ये यूजर से एक वैल्यू लेगा और कहाँ स्टोर करेगा, एड्रेस पर ARR 0, मतलब यहां पे हम लिखते हैं, एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं जब भी यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो ARR 0 के एड्रेस पे, मतलब ये ARR 0 है अपना, ये ARR 0 है और इसके एड्रेस पे यानी 400 वाले एड्रेस पे यहां पे क्या रख देगा, ये पहली वैल्यू रख देगा। ऐसा आपको स्कैन एफ कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई, 5 बार। और यहां पे क्या लिखोगे, 1 2 3 4, तो कितनी वैल्यू लेगा, 5 वैल्यू लेगा। आप रन करो तो अभी आपसे क्या करेगा, कर्सर ब्लिंक करेगा और यहाँ कर्सर में आप कितनी वैल्यू ले सकते हो, 5। देखो मैंने एक ले ली 45 सेकेंड 67, इंटर करना है, 89 इंटर, 22 इंटर, 33 इंटर, और देखो ये पांचों वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई। पर क्या इसको भी अपन 5 बार लिखेंगे क्या, नहीं, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि सारी लाइनें सेम थी, बट कहाँ लिखेंगे, लूप के अंदर। तो 4i इज इक्वल टू 0, आई जब तक छोटा हो 5 से i प्लस प्लस, और यहाँ पर एक बार लिखूंगा। और यहाँ पर ARR 0 लिखेंगे क्या, नहीं, i लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। स्कैन एफ 5 बार यूजर से इनपुट लेगा और हर बार अरे के अलग अलग इंडेक्स पर रखेगा। सबसे पहले i की वैल्यू 0 रहेगी तो अरे के 0 इंडेक्स पर रखेगा, अगली बार लूप चलेगा तो अरे के 1 इंडेक्स पर रखेगा, अगली बार 2 पे 3 पे 4 पे। तो ये जो कोड है ये अरे से एलिमेंट लेता है और ये जो कोड है ये उन एलिमेंट को अरे से एक्सेस करके डिस्प्ले करवाता है। ये अरे के एलिमेंट असाइन करता है और ये डिस्प्ले करवाता है। यहाँ ऊपर लिख भी दो भले से, आप क्या लिख दो, एक बार प्रिंट एफ इंटर अरे एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद चलो एक लाइन चेंज कर दो, स्लेशन, तो ये बोलेगा इंटर एलिमेंट एलिमेंट, और फिर आपको कितने एलिमेंट देना है, 5 एलिमेंट देना है, और ये पांचों को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। रन किया तो यहां पर आप देखोगे इंटर एलिमेंट मैंने दिया 34 56 78 22 11, और देखो जो आपने दिए वो क्या कर इसने एज इट इज प्रिंट कर दी। ये जो प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर स्लेशन हटा दो आप, और यहाँ बीच में एक स्पेस जरूर देना याद से। तो ये कहाँ प्रिंट हो जाएंगे, एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज नहीं कर, प्रिंट होने के बाद जस्ट स्पेस प्रिंट कर रहा है। तो अरे के एलिमेंट कहाँ प्रिंट हो जाएंगे, एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। 5 एलिमेंट दे दो, आप चाहो तो 1 2 3 4 सॉरी 4 5 ऐसे दे दो, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है, कुछ भी दे सकते हो, तो प्रिंट हो गए। अब देखो ये जो हमने अभी तक सीखा है, ये जस्ट हमने क्या सीखा है कि हमने अरे के एलिमेंट लिए हैं, यूजर से लेना सीखा है और उनको डिस्प्ले करवाना सीखा है, ठीक है। अरे के एलिमेंट यूजर से लिए और क्या करवाया हमने, डिस्प्ले करवाया। इस पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया है, इस पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया है, जस्ट अरे के एलिमेंट यूजर से हमने लेना सीखे हैं और उनको डिस्प्ले करवाना सीखा है, उन पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया है। अब इन पे आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है। इससे पहले आप चाहो तो यहाँ पर अरे के बारे में कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना नोट्स हे आपको मैं शेयर कर ही रहा हूँ नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी नोट्स की डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। तो एफिशिएंट डेटा स्टोरेज, ठीक है। क्या एडवांटेज है, अलो स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल नेम,
कि भाई डाटा को स्टोर करने का एफिशिएंट तरीका है, एक ही वेरिएबल में आप ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर रहे हो ताकि फॉर लूप द्वारा आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो। अगर अलग अलग वेरिएबल होते हैं 100, तो 100 वेरिएबल को फॉर लूप में घुमा पाते कि आप नहीं, सबका नाम अलग होता तो आपको 100 बार प्रिंट एफ स्कैन लिखना पड़ता। तो इफिशिएंट डाटा स्टोरेज है अरे एक, इसलिए हम अरे को यूज़ करते हैं। ईजी एक्सेस, वहाँ से डाटा को एक्सेस करना है बहुत ईजी है। आप इंडेक्स नंबर का यूज़ करके डाटा को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। कि अगर अरे बना हुआ है, आपको जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है, अरे का नाम लिखो, इंडेक्स लिख दिया आपने, मान लो 9, तो 9 इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक बार में एक्सेस हो जाएगा। कोड सिंप्लीफिकेशन, आपका कोड सिंपल हो जाता है। रिड्यूस कोड लेंथ सिंस वी डोंट नीड टू सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू, आपकी कोड का लेंथ भी रिड्यूस हो रहा है। मैं यहाँ पे देखो कि आप 5 एलिमेंट को यूजर्स लेने के लिए बस 4 लाइन का कोड लिख रहे हो और डिस्प्ले करवाने के लिए भी 4 लाइन का कोड लिख रहे हो। ऐसे आप यहाँ पे 500 एलिमेंट भी होते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख देते, सिर्फ 500 लिख देते, और यहाँ भी क्या आ जाता 500, और यहाँ पे क्या आ जाता 500। अब मैं इसको रन नहीं करूँगा, आपको रन करना है, तो ये टोटल 500 की मुझे 500 एलिमेंट दूंगा तो कितना टाइम लगेगा, तो ये 500 एलिमेंट स्टोर करेगा और 500 को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पर वही कोड रहेगा 5 लाइन का ही, तो कोड की साइज भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। लूप ऑपरेशन, लूप ऑपरेशन वी कैन लूप ऑपरेशन फॉर प्रोसेस मल्टीपल एलिमेंट इजीली, कि हम लूप प्रोसेस द्वारा क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, और अभी हम ऑपरेशन भी करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, एलिमेंट आर स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन मेकिंग एक्सेस फास्टर। एलिमेंट कहाँ स्टोर होता है, रह के कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो उनको अपन इंडेक्सिंग द्वारा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, सपोर्ट बल्क इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि अपन वहीं पे जब डिक्लेरेशन करते हैं, ऐसे इंट ARR 5 का बनाया आपने या 500 का बनाया, तो आप यहीं पे क्या कर सकते हो, 5 वैल्यू असाइन कर सकते हो। यूजफुल इन एल्गोरिथम्स, अरे आर द बेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, स्टैक, क्यू, ग्राफ, एडिशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के लिए कि भाई अरे पढ़ने से क्या हुआ, हमने अरे पढ़ा है, ये एक प्रकार से एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर सिंपल है, डेटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर, और आगे से कई स्ट्रक्चर होते हैं DSM में, स्टैक होता है, क्यू होता है, लिंक लिस्ट होती है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको अरे समझ में आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये अरे के एलिमेंट हमने स्टोर करना भी सीख लिए, अरे के एलिमेंट डिस्प्ले करना भी सीख लिए। अब जितना भी कोड बनाएंगे अपन, हर कोड में इतना कोड तो सेम रहेगा कि हम अरे के एलिमेंट को स्टोर भी करेंगे और उनको एक्सेस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब भी अरे पे काम करोगे, अब इस डेटा पे ऑपरेशन करना है। भाई हमने सिर्फ डाटा स्टोर किया और एक्सेस किया। अब मान लो अरे के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है, उन सबका सम करना हो, उन मार्क्स का एवरेज निकालना हो। अरे में बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है, उसमें से हमें क्या निकालना हो, किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा है। अरे में बहुत सारे एलिमेंट स्टोर है, उसमें से इवन एलिमेंट को निकालना। तो इसे अरे पे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखो अब अपन इसमें बोल रहा हूं कि अब हम देख रहे हैं, ये तो हमारा पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 37 था। ये हमारा चैप्टर नंबर 38, और चैप्टर नंबर 38 में हम क्या देख रहे हैं, अरे के क्वेश्चंस। मैंने बोला आप कितने भी टॉपिक पढ़ लो सी में, बट जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। जस्ट थ्योरी सीख पाओगे और इसको जल्दी भूल जाओगे। तो यहां पर देखो अरे के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, ठीक है। अब आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको इतने सोल्व नहीं करना है, और अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सारे सोल्व कीजिए। अब इसमें से बहुत सारे मैं अभी सोल्व करवा दूंगा जितने मैं करवा पाऊंगा, जो बिगिनर लेवल के लिए आपको एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है। बट जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे इन सारे क्वेश्चंस का, उतना अच्छा प्रोग्रामिंग में या अरे पे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर इन सब के लिए आप वन शॉट वीडियो बनवाना चाहते हो अरे के सारे क्वेश्चन के लिए, तो कमेंट कीजिए। मैं इन सारे क्वेश्चंस के लिए वन शॉट वीडियो 4 या 5 घंटे में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो बना दूंगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को बताने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, देन फिर उन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप सोल्व कर पाओगे। तो पहले अपन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो इतना कोड तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये कोड हर इसमें लगेगा कि अरे के एलिमेंट यूजर से लेंगे भी सही और उनको डिस्प्ले भी करवाएंगे। डिस्प्ले करवाने के बाद आपको जो ऑपरेशन करना है, तो इसलिए ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो मैंने इसको कॉपी किया
102 के बाद 103 और मैंने यहाँ पे क्या लिखा अरे डॉट सी, पेस्ट किया। मान लो मुझे क्या करना है, अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका सम करना है। अरे में जितने भी एलिमेंट सबका क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अरे एलिमेंट या ऑल अरे एलिमेंट, ऑल अरे एलिमेंट सम। क्या अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका सम प्रिंट करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने अरे बनाया, यूजर से अरे की वैल्यू ली, उनको क्या करवाया, डिस्प्ले करवाया। इतना कोड करने के बाद अब यहाँ पे कोड क्या लिखेंगे, सम अरे एलिमेंट। अब देखो अरे के एलिमेंट पे कुछ भी काम करना हो, कोई भी ऑपरेशन करना हो तो फॉर लूप लगेगा, क्योंकि अरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप किसका यूज करोगे, लूप का। तो अरे पे कोई सा भी ऑपरेशन होता है वहां पे लूप लगता है, लूप से ही हम अरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। और मान लो अरे के अंदर एलिमेंट रखे हुए बहुत सारे, उनको एक्सेस करना है आपको। मान लो आपने यहाँ पर अरे में क्या क्या स्टोर करवा लिया, ऊपर मान लो आप स्टोर करवाओगे यूजर से, तो आपने मान लो स्टोर करवा लिया 5 8 3 6 2, तो आपने 5 एलिमेंट स्टोर करवा लिए। अब इन पांचों एलिमेंट आपने अरे में ये कहाँ स्टोर होगा, 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ठीक है, पांचों एलिमेंट स्टोर हो गए इंडेक्सिंग पे। आप यूजर्स लोगे 5 8 3 6 2 यही ले लेंगे अपन। अब इनका सम करवाना है और एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो पहले इंट सम नाम के वेरिएबल लोगे, इनिशियली क्या रखोगे उसको 0, क्योंकि सम में आपका आप सम स्टोर करोगे तो इनिशियली सम में 0 है। फिर एक फॉर लूप लगाओगे, आई को स्टार्ट करोगे 0 से, आई जब तक छोटा है 5 से आई प्लस प्लस। ठीक है, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4 आई की वैल्यू के लिए, 0 1 2 3 4। यहां पे सिंपली क्या लिखूंगा मैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई। एंड फॉर लूप के बाहर निकल कर मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं प्रिंट करवा दूंगा सम ऑफ अरे एलिमेंट आर या इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। एंड किसको प्रिंट करना है, सम को। इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले इंट सम में क्या आएगा, 0 आएगा। ये अपना इतना काम तो हो ही जाएगा, एक एलिमेंट ले भी लेंगे हम, वो डिस्प्ले भी हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पर एक स्लेशन लगा देता हूँ मैं, ताकि अगली लाइन पे प्रिंट हो। ये सम में क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। सबसे पहले यहाँ पर जब ये चलेगा तो ये लाइन कितनी बार परफॉर्म होगी, 5 बार। और ये लाइन ही क्या करेगी, अरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके एक सम में ऐड करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सम क्या एक्सेस होगा, सम देखो क्या है, 0 प्लस ARR और आई की वैल्यू 0 रहेगी। तो ARR 0 पे क्या रखा हुआ है, मान लो 5 रखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 प्लस 5 और सम में अपडेट क्या हो जाएगा, सम में 5 अपडेट हो जाएगा। फिर जब अगली बार फॉर लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या एक्सेस होगा, 5 जो हमने असाइन किया था, और यहाँ पे अरे ऑफ आई की वैल्यू 1, यानी क्या एक्सेस होगा, 8। अब सम में अपडेट क्या होगा, 5 और 8 13। ऐसे अगली बार में यहाँ पे 13 एक्सेस होगा, और यहाँ अरे का एलिमेंट कौन सा एक्सेस होगा, फॉर लूप अगली बार घूमेगा तो 3, 13 और 3 16, और सम में क्या अपडेट हो जाएगा, 16। अगली बार 16 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अगला एलिमेंट 6, 16 और 6 22। नेक्स्ट टाइम 22 प्लस ये आएगा यहाँ पे 2, तो 24। और जैसे ही उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा, हम बाहर जाएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 24 शायद जो भी आया था। तो रन कर लो, 5 8 3 6 2 मैंने रन किया। और देखो आप चाहो ना ऐसे तो आप हम 5 लिखते इंटर करते, आप ऐसे भी कर दो, 5 8 3 2 और एक एलिमेंट क्या था शायद 5 8 3 6 2। ठीक है, कोई आज नहीं, 6 बाद में लिख दो। तो देखो ये अरे के एलिमेंट हो गए, अरे एलिमेंट आर जो आपने स्टोर किए, और ये सम क्या आ गया उनका, सम ऑफ एलिमेंट इज 24। अब कोई से भी लो, ये जरूर नहीं यही लेना है। मैंने फिर से रन किया और इसको डिलीट करके रन कर देता हूँ मैंने फिर से रन किया, आपने 10 दिया, इंटर 34 दिया, 56 दिया, 78 दिया, 90 दिया, इनको आप ऐड कर लेना। मैंने इंटर किया तो ये सारे एलिमेंट है अरे के, एक बार डिस्प्ले हुए, हमने डिस्प्ले करवाए थे।
एंड इन सबका सम क्या है, इन सबका सम ये है 268। अब देखो जो अरे के एलिमेंट है, ये एलिमेंट में क्या हो सकता है, मैंने बोला स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सारी एम्प्लॉय की सैलरी का सम करना हो, स्टूडेंट के मार्क्स का सम करना हो, तो ये क्या निकाल लिया हमने, सम निकाल लिया। ये सम तो निकल गया। अगर आपको एवरेज भी निकालना हो तो भाई सम आपको मिल गया। एवरेज कैसे निकलता है, जितने भी एलिमेंट को आपने सम किया है वो टोटल एलिमेंट 5 है, तो सम में 5 का डिवाइड दे दो, एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो भले से प्रिंट एफ एवरेज ऑफ अरे एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ पॉइंट 2f। ठीक है, क्योंकि हमें फ्लोट वैल्यू आ सकता है एवरेज, तो इसकी जगह एवरेज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एवरेज कैसे निकलेगा, सम में आपका एडिशन स्टोर है, डिवाइड बाय क्या करना है आपको 5, और यहाँ पर 5.0 कर देना। क्यों, क्योंकि जब भी अपन डिवाइड देते हैं दोनों में से एक वैल्यू फ्लोट होना चाहिए ताकि आपका आंसर फ्लोट आए, वरना आपका आंसर फ्लोट नहीं आएगा। तो ये सम का क्या निकाल देगा, एवरेज भी डिस्प्ले कर देगा। अब एलिमेंट कुछ भी ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, सम ऑफ एलिमेंट क्या आ गया 15 आ गया, और लाइन चेंज नहीं की हमने, तो एवरेज ऑफ एलिमेंट क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, स्लेशन लगा देता हूँ। तो ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब मान लो हमें क्या करना है, ये तो हमने अरे एलिमेंट का सम भी कर दिया, एवरेज भी निकाल लिया। अब मैं 103 के बाद चलता हूँ 104 पे और अरे डॉट सी। ठीक है, मैंने अरे का वो प्रोग्राम डिस्प्ले वाला पेस्ट कर दिया कि ये अरे 5 का डिक्लेयर किया हमने, ये अरे की वैल्यू यूजर से ली और ये हमने अरे की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। इतना रन भी करोगे तो अरे की वैल्यू लोगे आप सब डिस्प्ले करवाओगे, पर ये जस्ट हमने स्टोर किया और डिस्प्ले करवाया। पर हम जो डाटा को स्टोर क्यों करते हैं, डिस्प्ले करवाने में थोड़ी करते हैं, हम डाटा को स्टोर करते हैं उसके ऊपर ऑपरेशन कर पाए। जैसे अभी हमने ऑपरेशन किया कि सारे एलिमेंट को सम किया। अब अगला ऑपरेशन में क्या बता रहा हूं, मान लो मुझे अरे में जितनी भी वैल्यू स्टोर है, अरे में जितनी भी वैल्यू स्टोर है उनमें से ओनली इवन वैल्यू को डिस्प्ले करना है। क्या करना है, ओनली इवन वैल्यू को डिस्प्ले। तो राइट प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन वैल्यू। इवन वैल्यू आपको पता होगा फ्रॉम अरे। अगर आप अरे पढ़ने आए हो तो सिंपल सी बात है, आपने पुराने कुछ ना कुछ इफ एल्स के क्वेश्चन किए होंगे तभी आप अरे पढ़ रहे हो, तो इवन वैल्यू आपको पता होगा, ये मान के चल रहा हूं मैं। ये तो अब क्या कर दिया भाई, यहाँ पे तो अरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ नीचे, क्या लिख दूँ, सुनना अच्छे से भाई, यहाँ एक बार अरे के एलिमेंट प्रिंट होंगे सारे, मैंने फिर से वही वाला सिंटेक्स यहाँ लिख दिया, अरे के एलिमेंट को प्रिंट करने वाले, इसको देखो अच्छे से। और यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, इवन अरे एलिमेंट आर। क्या अरे के सिर्फ क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, इवन एलिमेंट। तो इवन अरे एलिमेंट आर, पर क्या यहाँ पर इवन प्रिंट होंगे, क्या नहीं होंगे। यहाँ भी क्या प्रिंट होगा, यहाँ भी क्या प्रिंट होगा, सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो एलिमेंट कितनी बार प्रिंट हो जाएंगे, 2 बार। जैसे आप कोई से भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने ले लिए 12 3 6 7 8, देखो यहाँ भी सारे प्रिंट हो गए और यहाँ भी क्या हो गए, सारे प्रिंट हो गए। पर मैं नीचे से क्या क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, इवन, यानी 12 6 और 8, 3 और 7 क्या है, ओड है। तो क्या करेंगे हम, नीचे जब सारे प्रिंट हो रहे हैं नीचे वाले, तो नीचे विजिट तो पूरे अरे को करना है, पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपको हर बार नहीं चलाना है। ये कब कब चलाना है, इफ अगर ARR ऑफ आई में जो एलिमेंट रखा हुआ है उसका मॉडुलस 2 से करने पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, ये मॉडुलस 2 वाला कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, इवन वैल्यू चेक करने के लिए लिखा जाता है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं। ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, यहाँ पे 5 बार। पर ये इफ 5 बार चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये सिर्फ इफ कब कब चलेगा, यहाँ पर अरे ऑफ आई लिखने से क्या होगा, यहाँ पर अरे का एक एक एलिमेंट एक्सेस होगा। पहले क्या होगा, 0 इंडेक्स वाला, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो अरे का 1 इंडेक्स वाला, फिर 2 इंडेक्स वाला, 3 वाला। तो यहाँ पर अरे का अलग अलग एलिमेंट आएंगे, उन एलिमेंट में 2 से क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। तो मॉडुलस लेना आपको आना चाहिए। मॉडुलस जब आप लोगे तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ऐसा कब कब होता है
किसी भी एलिमेंट का किसी भी वैल्यू का 2 से मॉडुलस 0 कब आता है, जब वो वैल्यू इवन हो। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब जो जो इवन एलिमेंट होंगे उस वाले इंडेक्स के अरे ऑफ उस वाले इंडेक्स के एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो ये चलेगा तो 5 बार, पर एलिमेंट कब कब प्रिंट करेगा, जब जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये सिर्फ किसको प्रिंट करेगा, इवन एलिमेंट्स को। तो देखिए यहां पे आपने ले लिया 2, 5, 7, 8 और 9। देखो यहां पर पहले सारे एलिमेंट प्रिंट हुए, फिर सिर्फ क्या प्रिंट हुए, ओनली इवन अरे एलिमेंट आर। तो 2 और 8 सिर्फ क्या प्रिंट हुआ है, 2 और 8। ऐसे आपको ओड करना हो तो ये आपको बनाना है, क्वेश्चन नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ में भी है। यहां पे सिंपली 1 लिख दोगे, सिर्फ किसको प्रिंट करेगा, ये ओड एलिमेंट को। इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी किया और सुनना 104 के बाद 105 अरे डॉट सी। भाई किसी ने हमें बोल दिया, वो पेस्ट कर लिया कि आपको अरे में से ओनली पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करना है। भाई अरे में मान लो कुछ नेगेटिव एलिमेंट भी रख देना, कुछ पॉजिटिव एलिमेंट भी रख देना। फिर एक बार तो अरे पूरा प्रिंट करना है जिसमें नेगेटिव रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, फिर आपको बोलते हैं इसमें से ओनली पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करना है, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करो। तो अरे टू प्रिंट ओनली पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम अरे। वैल्यू लिख लो या क्या लिख लो, एलिमेंट। अधिकतर हम यहां पे क्या टर्मोलॉजी यूज करते हैं, एलिमेंट यूज करते हैं। तो अब यहां आ जाओगे, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी वाला, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये यूजर से वैल्यू ले रहा है, ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इवन वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या प्रिंट करनी है, पॉजिटिव एलिमेंट। तो लिख दोगे पॉजिटिव अरे एलिमेंट आर। अब देखो ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बट यहां पे आप कंडीशन क्या लिख दोगे, ये वाली। भाई ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। पर इफ कब कब चलेगा, इफ चलेगा जब यहां पर अरे ऑफ आई से क्या होगा, अरे का एक एक एलिमेंट एक्सेस होगा, पहले 0 इंडेक्स वाला, फिर 1 वाला, 2 वाला। तो अरे का वो एलिमेंट जो 0 से बड़ा हो। तो अरे में बहुत सारे एलिमेंट है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है, पर 0 से बड़े कौन कौन रहेंगे, पॉजिटिव एलिमेंट। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी कि जब जब यहां पर ऐसा एलिमेंट आएगा जो पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा रहेगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी तब इफ चलेगा, और उस इंडेक्स वाले एलिमेंट को जो यहां पर एक्सेस होगा वही एलिमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट को प्रिंट करेगा, नेगेटिव को नहीं करेगा। तो आपको क्वेश्चन बन गया। यहां पर देखो आप दे दो 3 - 6, सॉरी माइनस मैंने वो अलग दे दिया, एक बार फिर से रीरन कर लेता हूं मैंने रीरन किया, और 5 - 6 9 8 -12। देखो एक बार तो सारे प्रिंट हुए, मैंने आपको बताया कि हाँ स्टोर हुए माइनस वैल्यू की 5 - 6 9, पर फिर नीचे पॉजिटिव अरे एलिमेंट आर, और ओनली क्या प्रिंट हुआ, 5 9 8। ऐसे ही आपको इसका विपरीत बनाना है कि ओनली सिर्फ क्या प्रिंट हो, नेगेटिव एलिमेंट। ओनली अरे से क्या प्रिंट हो, नेगेटिव एलिमेंट। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बस ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, सॉरी से अब क्या लिख दोगे यहां पर, लेस देन। तो ये क्या करेगा, जब जब अरे ऑफ आई के एलिमेंट 0 से छोटे रहेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, तो ओनली नेगेटिव प्रिंट होंगे। तो ये वाला आपको बनाना है क्वेश्चन। तो मैं इसको पॉजिटिव के लिए रहने देता हूं। अब इसी को कॉपी करते हैं अपन 105 के बाद 106 अरे डॉट सी, पेस्ट कर दिया। किसने बोल दिया कि अरे में से सिर्फ वो एलिमेंट प्रिंट करो जो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली एलिमेंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम अरे। अब 3 के मल्टीपल क्या क्या रहेंगे भाई, 3 के मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 6 9, जो 3 की टेबल में आते हैं 3 के मल्टीपल होते हैं। तो भाई अरे में बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे,
सिर्फ हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, मल्टीपल ऑफ 3 अरे एलिमेंट आर। और यहाँ पे क्या चेंजेस होगा आप फिर से कि भाई 3 के मल्टीपल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर अरे के एलिमेंट आएंगे इफ के अंदर इसमें अगर मॉड्यूलस लोगे 3 से और इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो ऐसे यहाँ पर 3 के मल्टीपल प्रिंट कर सकते हो, 5 के कर सकते हो, 8 के कर सकते हो। यहाँ पर उस नंबर चेंज कर दो। तो ये सब किसके प्रिंट करेगा, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब यहाँ पर एलिमेंट आएगा और एलिमेंट में 3 से डिवाइड देने पर, ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। 3 से डिवाइड देने पर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, रिमाइंडर देता है। तो 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर जब 0 आएगा, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट के लिए आता है, जो 3 से पूरी तरह डिविजिबल होते हैं और जो 3 के मल्टीपल होते हैं। 3 के मल्टीपल ओनली 3 के टेबल के अंदर आते हैं, वो नंबर नहीं होते, उसके बाद भी होते हैं। 30 के बाद 33, 36, 39, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। तो अरे में जितने भी 3 के मल्टीपल है वो सारे प्रिंट करना है। तो जब भी अरे के एक एलिमेंट यहाँ पर आएंगे तो उसमें 3 से मॉड्यूलस लेने पर जब भी 0 आएगा तब वो एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, 3 के मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या किया, हाँ 45 लिया, 66 लिया, 33 लिया, सॉरी ठीक है मतलब सही है, 21 लिया, 12 लिया। और देखो यहाँ पर सारे एलिमेंट प्रिंट हुए और नीचे भी सारे हुए। कारण क्या है, क्योंकि जितने भी आपने एलिमेंट रखे थे सब 3 के क्या है, मल्टीपल है। 45, 66, 33। तो मैं कुछ ऐसे एलिमेंट लेता हूँ जो 3 के मल्टीपल ना हो। सो मैंने इसको यहाँ पे फिर से रन किया, मैंने दिया 12 इंटर 44 दे दिया, 67 दे दिया, और एक 45 दे दिया, और एक 21 दे दिया। देखो अब ये सारे एलिमेंट प्रिंट हुए और नीचे सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, 12, 45, 21। ये 44 और 67 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे आप 7 के मल्टीपल के लिए बना सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, 106 के बाद 107 अरे डॉट सी पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, मान लो अरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट अरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। क्या अरे के एलिमेंट मुझे कैसे प्रिंट करने हैं, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं। तो भाई देखो यहाँ पर उतना क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा और यहाँ लिख दूंगा मैं अरे एलिमेंट इन REVERS रिवर्स ऑर्डर। अरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, भाई अरे के एलिमेंट है उनको कहाँ प्रिंट करना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब मान लो अरे के एलिमेंट ये है, क्या है यहाँ बता देता हूँ कि आपने यूज़र से लिए 12, 34, 56, 78, 90। ये आपने अरे के एलिमेंट यूज़र से लिए, कहाँ पर, यहाँ पे लिए। पहले आप डिस्प्ले करो, अरे के एलिमेंट एज इट इज डिस्प्ले होंगे कैसे, 12, 34, 56, 78, 90। अब मुझे इसके थ्रू क्या डिस्प्ले करना है, अरे के एलिमेंट को मुझे डिस्प्ले करना है रिवर्स ऑर्डर में। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो ये भी क्या करेगा, अरे के एलिमेंट को वैसे ही डिस्प्ले कर देगा। कैसे डिस्प्ले कर देगा, जैसे अरे के एलिमेंट को वैसे ही डिस्प्ले कर देगा जैसे ऊपर हुए। पर मुझे पहले 90 को प्रिंट करना है, फिर 78 को करना है, फिर 56 को करना है, फिर 34 को करना है, फिर 12 को करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में तो इसका इंडेक्स क्या है, 4 है, तो पहले 4 इंडेक्स वाला प्रिंट करना है, फिर 3 वाला प्रिंट करना है, फिर 2 इंडेक्स वाला प्रिंट करना है, फिर 1 इंडेक्स वाला प्रिंट करना है, फिर 0 वाला करना है। तो अपन आई को कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 4 से, और जब तक आई बड़ा हो और इक्वल टू हो 0 के, तब तक आई को क्या कर देंगे, माइनस माइनस। इससे क्या होगा, ये फॉर लूप सबसे पहले किसके लिए चलेगा, आई की वैल्यू 4 के लिए। 4 बड़ा है 0 से, हाँ यहाँ 4 लिख देते हैं। अंदर आएंगे ARR और यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू 4। तो ARR 4 पे क्या रखा हुआ है भाई, लास्ट वाला एलिमेंट 90, तो पहले 90 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस माइनस 3, 3 बड़ा है 0 से, हाँ ARR 3 यानी क्या 78 प्रिंट होगा। 2 बड़ा है 0 से, हाँ ARR 2 56 प्रिंट होगा। फिर ऐसे 1 होगा 34 और फिर 0 के लिए भी चलेगा ये,
तो 12 प्रिंट होगा। तो ये रिवर्स वाला बन गया अपना। बारह, 34, 56, 78, 90। देखो पहले तो एज इट इज प्रिंट हुए, फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। पहले 90 आ गया, फिर 78 आ गया, 56, 34 और 12 आ गया। अब देखो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पर ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट इनपुट एंड प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ अरे, मतलब अरे के एलिमेंट यूजर से लेना है और उनको प्रिंट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। राइट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट, अरे के सारे एलिमेंट का क्या करना है, सम फाइंड करना है, हमने किया है। राइट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ अरे एलिमेंट एंड चेक सम इज इवन और ओड। पहले सम फाइंड कर लो। आप जब अरे से बाहर आ गया था, आपने सम को प्रिंट करवाया था, सम को प्रिंट करवाने के बाद उसको चेक कर लो। इफ जो सम है वो मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो क्या है वो सम जो आया आपका वो इवन है, वरना क्या है एल्स में ओड। एवरेज फाइंड करना है अरे के एलिमेंट का, ये भी हमने कर लिया है। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर प्रेजेंट इन अरे, अरे में जितने भी इवन नंबर है उनको डिस्प्ले करो, हमने कर लिया। ओड नंबर प्रेजेंट इन अरे हमने बना लिया। पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट इन अरे कि अरे में जितने पॉजिटिव नंबर है हमने बना लिया। नेगेटिव नंबर प्रेजेंट इन अरे हमने बना लिया। अरे में ऐसे एलिमेंट जो 4 से डिविजिबल है उनको प्रिंट करना है। तो 4 से डिविजिबल हमने कंसेप्ट लिखा है, वो मल्टीपल ऑफ 3 था, तो वहीं पर सिर्फ 4 लिख देना है, तो 4 से डिविजिबल प्रिंट हो जाएंगे। फिर वही कि 3 के मल्टीपल वाले हमने बना लिया। राइट प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी इवन नंबर आर प्रेजेंट इन अरे, अरे में कितने इवन एलिमेंट है उनको क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए मैं सिंपली आपको बताऊंगा, जो हमने इवन का लॉजिक लिखा है उसी को मैं कॉपी करके लाऊंगा, ये वाला आपने अभी जैसे समझा है तो आपको आना चाहिए। 107 के बाद 108 अरे डॉट सी पेस्ट। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन क्या है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन वैल्यू फ्रॉम अरे, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट काउंट ऑफ इवन वैल्यू फ्रॉम अरे। हमें अरे में कितनी वैल्यू उनको काउंट करना है। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया था, उनको डिस्प्ले किया था, ये आपने क्या किया था, अरे की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे थे आप, तो डिस्प्ले हो रही थी इवन वैल्यू, काउंट करना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, उसको प्लस प्लस करो और इसको इनिशियली यहाँ पे क्या ले लो, 0। देखो इससे क्या होगा, और ये वाला तो अपने को चाहिए ही नहीं। अब इससे क्या होगा, सी में क्या आएगा, 0 आएगा। एंड ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। पर इफ कब कब चलेगा, जब जब इवन एलिमेंट रहेंगे। तो ये सी प्लस प्लस क्या इंक्रीमेंट वेरिएबल है, आपको पता है। तो ये सी की वैल्यू को प्लस प्लस यानी 1 से इंक्रीज करते जाएगा। मान लो ये इफ 3 बार चला तो सी कितनी बार प्लस प्लस होगा, 3 बार। तो सी में काउंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये इफ 4 बार चला, मतलब इवन नंबर 4 है, तो सी में काउंट कितना आएगा, 4। और बाहर निकल के आप क्या कर दो, प्रिंट एफ टोटल इवन काउंट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और यहां पे क्या कर दिया, सी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, देन आपने रन किया और आप एलिमेंट दो इसके अंदर, 3, 6, 7, 8, 9। देखो ये तो एलिमेंट हो गए आपके, लाइन चेंज नहीं की मैंने गलती से, यहाँ सिलेक्शन लगा दूंगा मैं। और टोटल इवन काउंट कितना है, 3। क्या क्या देखो, 2, 6 और 8। यहाँ पर क्या लगा लेना, सिलेक्शन लगा लेना। तो ये भी आपका बन गया। ठीक है, अब ऐसे देखना, ये एक बनाया मैंने, अब ऐसे क्या करो, ये क्या किया मैंने, ओड नंबर, ऐसे इवन को काउंट किया, अगले में क्या है, ओड नंबर को काउंट करो। तो ये फिर से बनाना, जितनी बार अरे के क्वेश्चन बनाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा अरे पे। शुरू में जब स्टार्ट करोगे तो अरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर जितने क्वेश्चन बनाओगे ऑटोमेटिकली अरे पे कॉन्फिडेंस आएगा। पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करो, पॉजिटिव नंबर में निकाले काउंट करना है, एक सी लेना, सी प्लस प्लस करना। नेगेटिव को काउंट करो, फिर किसको काउंट करो कि 4 से डिविजिबल कितने उनको काउंट करो, 3 से डिविजिबल कितने उनको काउंट करो। और 5 का अरे मत लेना, 7 का लेके देखो अरे, 10 का लेके देखो अरे, उसमें इवन को काउंट करो, ओड को काउंट करो। अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका स्क्वायर प्रिंट करो।
अरे का अंदर जितने भी उनका स्क्वायर प्रिंट करो। तो वही फोर लूप को द्वारा अरे को क्या करना, फोर लूप द्वारा अरे को क्या करना, विजिट करना। फोर लूप द्वारा अरे को क्या करना, विजिट करना। और अंदर विजिट करना वही 0 से स्टार्ट करना आई को, आई जब तक छोटा है आई प्लस प्लस किससे, अरे की लेंथ यानी 5 से। और अंदर किसको प्रिंट करना, ए आर आर ऑफ आई इंटू ए आर आर ऑफ आई। इससे क्या होगा, अरे ऑफ आई से जो एलिमेंट मिलेगा जीरो इंडेक्स वाला, और यहाँ भी अरे ऑफ आई से 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा, तो वही एलिमेंट आपस में क्या होगा, इनटू होगा। ऐसे कितनी बार होगा, हर एक एलिमेंट एक एक एक्सेस होगा और आपस में इनटू होगा। तो अरे के एलिमेंट की स्क्वायर प्रिंट हो जाएगी। ऐसे क्या प्रिंट हो जाएगी, क्यूब प्रिंट हो जाएगी। अरे को रिवर्स करो, तो अरे का रिवर्स हमने करके रखा है, देखो 19। तो हम लगभग 20 से क्वेश्चन कर लिए यहाँ से। अब आगे मैंने वही बोला कि आप आगे भी अगर चाहते हो कि इसका पूरा मैं वन शॉट वीडियो बना के भेजूं, तो मैं सबका वन शॉट वीडियो बना के भेज दूंगा। क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर इनका सॉल्यूशन भी चाहिए आपको, तो प्लीज़ क्या करना, कमेंट करना कि वन शॉट वीडियो अरे प्रॉब्लम्स। तो मैं सारी प्रॉब्लम्स का वन शॉट वीडियो बनाऊंगा 3 से 4 घंटे का, जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। और अरे में आशा करता हूँ अरे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अरे अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आया। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं सोल्व करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करना मत भूलना। एंड एक और नेसेसरी या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन से फुल स्टैक, जावा से फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस। तो अगर आप भी इसमें किसी कोर्स में इनरोल करना चाहते हो या आपको कोई दोस्त इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।